नागुला चविथी नाग देवता की पूजा से कैसे मिलती है स्वास्थ्य और संपत्ति का वरदान। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव सुरापुर में प्रिय नाम की एक महिला रहती थी। प्रिय के जीवन में खुशियां तो थी, परंतु वह हर समय अपने पति की बिगड़ती सेहत और अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को लेकर चिंतित रहती थी। प्रिय का मानना था कि जो भी कठिनाई आती है वह ईश्वर की इच्छा से आती है, लेकिन उस कठिनाई का सामना भी ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। वह अक्सर अपने गांव के मंदिर में जाकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करती थी और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन प्रिय गांव के एक बुजुर्ग महिला अम्मा के पास अपने दुख को साझा करने पहुंची। अम्मा ने प्रिय को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, अगर तुम सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करोगी तो तुम्हारे पति की सेहत भी सुधर जाएगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होगा। अम्मा ने नागुला चविथी पर्व के बारे में विस्तार से समझाया और बताया कि नाग देवता की पूजा से स्वास्थ्य और संपत्ति का वरदान मिलता है। अम्मा की बातों को सुनकर प्रिय के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने निश्चय किया कि इस बार नागुला चविथी के दिन वह नाग देवता की पूजा विशेष रूप से करेगी। पर्व के दिन की तैयारी करने के लिए प्रिय ने गांव के पंडित जी से सभी विधि विधानों के बारे में जानकारी ली और अपनी पूजा की तैयारी शुरू की। पर्व का दिन जैसे जैसे नजदीक आया, प्रिय ने अपने घर को साफ किया और पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। नागुला चविथी के दिन प्रिय ने अपने परिवार को भी इस पूजा का महत्व बताया और सभी को मिलकर नाग देवता के प्रति आस्था और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रिय ने दूध, चावल, फूल और हल्दी जैसी चीजों से नाग देवता की थाली सजाई और मंदिर में जाकर पूरे मन से पूजा की। उसने नाग देवता से प्रार्थना की कि उसके पति को अच्छा स्वास्थ्य मिले और उसके घर में सुख समृद्धि आए। पूजा के बाद प्रिय के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नाग देवता ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। कुछ ही दिनों बाद प्रिय के पति की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उनके चेहरे पर पहले से अधिक ताजगी और ऊर्जा दिखने लगी। इसके अलावा प्रिय के घर में भी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जो फसलें पहले खराब हो जाती थी वे अब अच्छी तरह उगने लगी और बाजार में अच्छा मुनाफा देने लगी। प्रिय के घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि का आगमन होने लगा। अब प्रिय का परिवार खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने लगा था। प्रिय ने नागुला चविथी की महिमा को समझा और हर वर्ष इस पर्व को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का निश्चय किया। इस कथा ने गांव के अन्य लोगों को भी नाग देवता की पूजा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे यह पर्व पूरे गांव में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाने लगा। नागुला चविथी की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। नाग देवता की कृपा से प्रिय के जीवन में जो सुख समृद्धि आई, वह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता और आस्था का स्थान अवश्य देना चाहिए।